जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, मजबूत हैं। एक उलझन सी स्थिति सारे लोगों में आ गई है। अब दोस्तों घबराइए नहीं, हर एक बात को क्लियरिटी से बताई जाएगी कि पहले TRE 4 कि पहले कंप्यूटर शिक्षक की बहाली। आ गए न समंजस में। एक तरफ पेपर में लिख दिया कि फरवरी में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होगी। एनहे कुली मास्टर 1 जितना यूट्यूबर पर आके कह रहा कि फरवरी में TRE 4 होगी, तो मैं ये पूछता हूं कि अभी किस बहाली की चर्चा हो रही है पूरे बिहार में। मैं अभी ये पूछता हूं कि 28,000 कंप्यूटर शिक्षक की बहाली जो बीपीएससी लेने वाली थी और 37,252 सीट पर जो मेगा बनने वाला था, मतलब नियोजित शिक्षक के तौर पे आने वाले थे, पहले उनकी बहाली होगी कि पहले TRE 4 की बहाली होगी। हर एक गुत्थी को खोलूंगा मैं, हर एक समस्या की जड़ तक पहुंचूंगा मैं। क्योंकि कल मैं गया था सचिवालय और एक ऐसा न्यूज चैनल जो सीना ठोक कर बात करता है और काम करता है सारे लोगों के लिए। एक बात मैं बता देता हूं कि यहां से सचिवालय की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है, लगभग 2 किलोमीटर अगर सचिवालय जाया जाए तो। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि उस 2 किलोमीटर के अंतराल में हम लोग का आना जाना जो होता है एक बार हो ही जाता है। तो कल जब मैं गया तो वहां से कल एक वीडियो बनाया था कंप्यूटर शिक्षक को लेकर और TRE 4 की समस्या को लेकर। मैंने बहुत सारे शिक्षकों से, बहुत सारे ऑफिसरों से, अधिकारियों से बात किया, जिसमें प्रधान सचिव से मैं नहीं मिल पाया और उनके पीए जो थे वो बैठे थे, तो उनसे मुलाकात हुई, बात हुई। तो एक बहुत बड़ी गुत्थी मैं खोलने वाला हूं सारे लोगों के सामने। इस गुत्थी को समझिए। इससे पहले आप लोग वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, वीडियो को नहीं देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आभार अभिनंदन करूंगा सारे व्यूअर्स के लिए। दिल से प्रणाम करूंगा कि आपकी एक लाइक जो मिलती है मेरे लिए बहुत ताकत की काम करती है, और आपका एक सब्सक्राइब मिलता है जो फैमिली मेंबर बनकर सामने खड़ा होता है। आइए चर्चा करते हैं अब उस गुत्थी को। आइए खोलते हैं उस पन्ने को जो पूरे पन्ने के अंदर TRE 4 की बहाली, विशेष शिक्षक की बहाली, लाइब्रेरियन की बहाली, 82 नंबर पर सीटेट वाला की बहाली, इसके साथ साथ एक तरह से देखा जाए तो कंप्यूटर शिक्षक की बहाली। क्या कंप्यूटर शिक्षक की बहाली 32,752 पोस्ट जो है वो किस तरह से बहाल होंगे, और ये जो बहाली की प्रक्रिया है कैसे होगी, इन सारे पर बात मैं करता हूं। देखिए, सबसे पहले 32,752 सीट पर जो बहाली आई है वो बहाली आपको नियोजन प्रक्रिया से होगी, और उसकी जो एल्गोरिदम है, एज रिलैक्सेशन भी 10 साल दिया जाएगा, क्योंकि ये बहाली अभी तक आया नहीं है। मैटर खत्म हो गया एज रिलैक्सेशन का। और एक बड़ी बात यह है कि TRE 4 फरवरी में होगा कि कंप्यूटर शिक्षक की बहाली फरवरी में होगा। आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, पूरी देख लीजिएगा वीडियो को। 28,000 अधियाचना जो भेजने वाली थी अभी समान प्रशासन विभाग के माध्यम से, जो सचिवालय में जाकर समान प्रशासन विभाग को भेजा जाता, फिर समान प्रशासन विभाग भेजता बीपीएससी को। तो अभी तक GAD को वो लेटर नहीं मिला है और ना ही कोई तरह का लेटर गई है। पेपर में जो न्यूज आया है कि कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होगी, वो ACS महोदय जो बयान दिए थे उस बयान के ऊपर चर्चा हुआ, और इस बहाली के लिए एक फंड की व्यवस्था की जाएगी। उस फंड के माध्यम से शिक्षकों को बहाल किया जाएगा और उनको लगभग 18,000 रुपया मंथली दिया जाएगा। अब ये बताइए कि सरकार जो बहाली करा रही है, इस बहाली के अंदर जितने सारे लोग हैं उन सारे लोगों को एक अलग प्रक्रिया, अलग प्रारूप, अलग तरीका मिल रहा है, अलग तर्क मिल रहा है। तो उन सारे लोगों के लिए एक बात मैं बोलने वाला हूं, सारी समस्या का जड़ खत्म करने वाला हूं कि जो मास्टर अभी चिल्ला रहा है यूट्यूब के ऊपर कि फरवरी में TRE 4 आने वाली है, मैं उन शिक्षकों से पूछना चाहता हूं कि ए गुरुजी, पहले कंप्यूटर शिक्षक की TRE 4 आप ही बता दीजिए, क्योंकि हालात तक कंप्यूटर शिक्षक का हुआ है, अधियाचना तो बीपीएससी का भी विशेष शिक्षक का गया है। आप लोगों के लिए अभी असमंजस की स्थिति है। मैंने बीते दौर के अंदर एक बात बोली थी कि अगर TRE 4 फरवरी में आ जाएगा तो आप पंचायत डिसाइड कर लेना, अपना पिन कोड बता देना, मैं वहीं आऊंगा और मुझे चप्पल से मारना। आप समझ में आ रहा है? इतना सीना ठोक कर मैं बोल रहा हूं कि बुला लेना, मैं आऊंगा।
पंचायत भी डिसाइड कर लेना। 8,000 से ऊपर पंचायत है बिहार में। वहां आऊंगा और पूरे गांव के लोग एकत्रित होकर मुझे मारिएगा। भाई एक एकलौता चैनल ऐसा जो सपना नहीं दिखाता है, एकलौता चैनल ऐसा जो लड़ाई को लड़कर संघर्ष करके पहुंचा है, झूठ नहीं बोल सकता है। आपको समझ में आ गई? जिन लोगों को कोर्स बेचना है वो अगस्त में भी TRE-4 को लाए थे। जिन लोगों को कोर्स बेचना है वो लोग नवंबर में भी TRE-4 को लाए थे। जिन लोगों को कोर्स बेचना है वो दिसंबर में भी 15 तारीख के दिन TRE-4 को लाए थे। मैं उन सारे खलासी टीचरों से पूछना चाहता हूं कि पहले कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होगी कि पहले TRE-4 होगा, ये बता दीजिए मुझे। और आपके पास अगर किसी प्रकार की पहलू है, उस पहलू के ऊपर खड़ा होकर बताइए कि TRE-4 आएगा। और ऑनलाइन मैं यह बात बोलता हूं कि 50 लाख रुपए का चैलेंज मैं लगाने के लिए तैयार हूं किसी भी व्यक्ति से। झूठ बोलकर कोर्स बेचने की काम यहां नहीं होती है। यहां याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पढ़कर कभी नौकरी नहीं होगी, क्योंकि आप बिहार के स्कूलों में शिक्षक बनकर जा रहे हैं, मास्टर बनकर जा रहे हैं। अगर अपने सब्जेक्ट में मास्टर नहीं है तब आपकी सिलेक्शन आपकी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अब आपको करनी कैसे होगी सिलेक्शन? अपना जो दौर चल रही है, कुछ किताब का कलेक्शन भी मेरे पास है। आर्थिक स्थिति से जो कमजोर हैं और जो विकलांग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में उस पूरे सिस्टम को मैं दे दे रहा हूं, अपने नोट्स को मैं दे दे रहा हूं। बहुत मेहनत करने के बाद ये सब सारी चीजों को मैंने बनाया है। जो लोग विकलांग वर्ग से हैं, जो लोग आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दे रहा हूं। और जो पैसा वाले हैं, लगता है कि नहीं ये लड़का मेहनत किया है, उनसे मैं 99 रुपीज इसलिए ले रहा हूं ताकि उस PDF का वैल्यू करे। अगर आपको देने का मन नहीं भी है ना, दिल पर हाथ रखकर कहो कि मुझे पढ़ना है, तो मैं टोटल लोगों को फ्री में दे दूंगा। अरे मैं वो इंसान हूं कि आप लोगों के लिए रोड से लेकर आगे बढ़ने तक हर एक मार्गदर्शन में मैं काम करने का प्रयास करता हूं और सोचता हूं कि आप जितने सारे लोग हैं आपकी समस्या से एक समाधान मिले। याद रखिएगा, फिर से बोल देते हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़कर जिंदगी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। आप सारे क्वेश्चन को उठा लीजिए। जिस इंस्टीट्यूट से आप नाम लिखाए हैं उस इंस्टीट्यूट को भी उठा लीजिए। TRE-2 TRE-1 का एग्जाम हुआ ना, मान लीजिए 5 क्वेश्चन पूरे 1 साल के पढ़ाया मैं लड़ गया, तो 5 नंबर से आपका जिंदगी बन जाएगा? नहीं ना बनेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को कंट्रोवर्सी मत कीजिए, मास्टर बनने के लिए टॉपिक पर कमांड कीजिए। बात समझ में आ गई? अब आगे धीरे धीरे आप लोग अपने कंस्टिट्यूएंट्स के अनुसार सोचिए कि पहले TRE-4 की पहले कंप्यूटर शिक्षक बहाली, ठीक है। लेकिन एक चीज है, अब हम लेटर भी देंगे और आपकी जो समस्या है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एक लेटर देंगे, या जो मेरा मोबाइल नंबर था आप कंप्यूटर से टाइप करवा के अपना लेटर दे दीजिएगा, मैं निकाल कर सचिवालय में जमा कर दूंगा और आपको मैं उस लेटर को दे दूंगा। कोशिश करूंगा कि आपका मैं मदद करूं, अगर आप दूर है तब मैं कोशिश हर एक चीज का करूंगा जिससे आपको एक समाधान मिले। और कुछ नहीं चाहिए। बहुत खुशी आप लोगों ने दिया, बहुत प्यार आप लोगों ने दिया, बहुत उस प्यार का, संघर्ष का जो ताकत है आप लोगों ने जो दिखाया है, उसको मैं करोड़ों में अरबों में नहीं खरीद सकता हूं। इसलिए मैं मेहनत करता हूं ताकि आप लोगों की चेहरा पे जो हंसी आती है, खुशी आती है, और आपके माता पिताजी के चेहरा पे जो खुशी आती है, उस खुशी का एक अलग ही सुकून है हमारे दिल में। याद होगा कि आपके बगल में रांची है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, अगल बगल के राज्यों में बहाली क्यों नहीं निकली थी? याद है ना वो संघर्ष का दिन? वो कोई और नहीं, आप लोग मिलकर किए हो, आगे भी होगा। और जब भी TRE-4 के प्रति गुड न्यूज रहेगा ना, सबसे पहले ये चैनल दिखाएगा, और जो सत्य रहेगा ये चैनल दिखाएगा। पढ़िए, परेशान मत होइए, आप ना उसको टॉपिक को अच्छा से पढ़िए, मन से पढ़िए। ये नहीं कि हड़बड़ी में पढ़ते पढ़ते पूरा पढ़ के पूरा समय खराब कर दिया, नहीं, मन से पढ़िए। मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं
देखिए, दिल पे हाथ रखकर मन से पढ़िए। 25 साल का संघर्ष जो आपके माता पिता का है, उनका फेस देखिए, उनको देखिए और मन से पढ़िए। देखिए, आपकी जो संघर्ष की शैली है जरूर कामयाबी लेकर आएगी एक दिन, और आप एक दिन जरूर सक्सेसफुल होइएगा। मन से पढ़िए। देखिए, एक बार जब भी होता है ना, आप अपने आप को सेटिस्फाइड कीजिए पढ़कर। देखिए, ऑब्जेक्टिव बनाकर आप नहीं कर पाइएगा। बस समझ गए। और जो लोग संपर्क बहुत लोगों ने किया भी, लगभग बहुत लोगों को मैंने नोट्स भी दिया, इसका ध्यान ही नहीं है कि कितना लोगों को दिया। और आप लोग भी अगर उसमें शामिल होना चाहते हैं तो शामिल हो सकते हैं, और शामिल होकर काम कीजिए, मेहनत कीजिए और अपने माता पिता के संघर्षमय जिंदगी में एक नया आयाम लाइए, नया खुशी लाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।